नमस्कार जनसंवाद में आपका स्वागत है दोस्तों। आज दिन भर की जो फटाफट ब्रेकिंग न्यूज़ निकल के आ रही है करके आपको विस्तार से बताएंगे। तो दोस्तों पहली बड़ी खबर निकल के आई है, आपको बता दें जंग के बीच अल-अक्सा मस्जिद से हुआ भीषण ऐलान। जुमे की नमाज के बाद इजराइल का होगी आज आखिरी रात, हिजबुल्लाह ने कर दिया है बड़ा ऐलान। दूसरी खबर में आपको बताएंगे युद्ध में कूद चुकी है खूंखार वैगनर ग्रुप। चेचन्या मुसलमानों ने कहा इजरायलियों और यहूदियों का धरती से मिटा देंगे नामो निशान, भेज दिया है खतरनाक मिसाइल हिजबुल्लाह को दिया है। तीसरी खबर में आपको बताएंगे दोस्तों, जहां बड़ी खबर, आखिर नॉर्थ कोरिया तानाशाह किम जोंग उन ने कैसे रूस के रास्ते सीरिया भेज दिया है खतरनाक हथियार, हमास के लड़ाकों को सीधा देने का दिया आदेश। अगली खबर में आपको बताएंगे आखिर कैसे मच रही तबाही के बीच अमेरिका आया बैकफुट पर, ये भी हम आपको बताएंगे। सब कुछ खबरें जान लेना जरूर, लेकिन उससे पहले हमास के प्रवक्ता ने क्या कुछ कहा वो आपको सुनना ज़रूरी है। 48 घंटे में कहा हमने गाजा में खोद दी है इजरायली सैनिकों की कब्र। अबू ओबैदा ने क्या कुछ कहा है वो भी हम आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले छोटा सा निवेदन, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया पल पल के अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले दोस्तों। दरअसल पहली सबसे बड़ी खबर निकल के आई है, आखिरकार अबू ओबैदा हमास के प्रवक्ता पिछले 48 घंटों में उन्होंने कहा हमने पूरे गाजा पट्टी में टैंकों के बटालियन को कर दिया है नष्ट। अकेले आखिरी घंटे में हमारे लड़ाकू विमानों ने 6 टैंक और 2 बख्तरबंद वाहनों सैन्य बुलडोजरों को किया है नष्ट। दरअसल आपको बता दें लगातार गाजा पट्टी में घुसी इजरायली सेना को मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है और इजरायली सेना पर ताबड़तोड़ अटैक हो रहे हैं। इन सब के बीच इजराइल में काफ़ी लोग मारे भी जा रहे हैं, इजरायली सैनिक मारे जा रहे हैं। इस धोबी पछाड़ के बीच अब अबू उबैदा ने कहा है कि हमने 48 घंटों के अंदर इजरायली सैनिकों की कब्रें गाजा में खोदनी शुरू कर दी है और बड़े पैमाने पर लोगों को मौत के घाट उतार दिया है। इजरायली सैनिक जो है वो फिलहाल यहाँ से मारे जा रहे हैं और उनकी हालत पूरी तरीके से ख़राब है। हमास के लड़ाके गुरिल्ला युद्ध के जरिए मौत के घाट उतार रहे हैं और उनको बोरे में भर करके भेजा जा रहा है। इस तरीके की हालत जो इजरायली सैनिकों की हो चुकी है। एक और खबर निकल के आई है, तो दोस्तों आज जुमे की नमाज के बाद हो गया खूंखार ऐलान। बड़ी अपडेट, जहां हिजबुल्लाह ने युद्ध का किया आगाज। जी हाँ दोस्तों, दरअसल आपको बता दें हिजबुल्लाह ने आखिरकार युद्ध का ऐलान कर दिया और कहा कि जिस तरीके से गाजा पट्टी में इजरायली सैनिक गाजा वासियों फ़िलिस्तीनियों को मौत के घाट, निर्दोष फ़िलिस्तीनियों को मौत के घाट उतार रही है, उसी तरीके से एक एक चुन कर एक यहूदियों को भी मौत के घाट उतारा जाएगा। परिणाम भुगतने के लिए इजराइल तैयार रहे। उन्होंने कहा है कि बार पार का युद्ध होगा। इस बीच आपको बता दें वैगनर ग्रुप भी इस युद्ध में कूद चुका और वैगनर ग्रुप ने सीधे तौर पर हिजबुल्लाह को एयर मिसाइल डिफेंस सिस्टम देने का ऐलान कर दिया और हिजबुल्लाह और वैगनर ग्रुप ने कहा है कि किसी भी कीमत पर कब्रें खोद दी जाएंगी यहूदियों की। दरअसल आपको बता दें वैगनर ग्रुप रूस का चेचन्या मुसलमानों का एक खतरनाक और खूंखार आर्मी है, जो कि ये प्राइवेट आर्मी है। ये पैसे, अगर आप पैसे देंगे तो आपके देश के लिए भी लड़ेगा। और ख़बर निकल के आई है कि ईरान जो है वो फ़िलहाल इस वैगनर ग्रुप को हिजबुल्लाह के समर्थन में लड़ने के लिए ऑफ़र दिया हुआ है। अब देखने की बात होती है क्या कुछ प्रपोजल निकल के आते हैं, लेकिन इसने जो है वो इजराइल के खिलाफ खूंखार ऐलान कर दिया है। अगली एक और अपडेट है कि मुश्किलें बढ़ने के आसार, किम जोंग उन भी हमास को हथियार देने की तैयारी तेज, सीरिया के रास्ते रशिया पहुंचा सकता है। जी हाँ, दरअसल खबर निकल के आई है कि इजराइल और हमास की जंग के बीच किम जोंग उन उत्तर कोरिया की भी एंट्री लगभग हो चुकी है। अमेरिका ने इस इनपुट जारी करते हुए कहा है कि रूस के रास्ते सीरिया तक पहुंचे हथियार अब इजिप्ट के रास्ते हमास तक पहुंचने वाला है। ये बातें अमेरिका की एक रिपोर्ट ने खुलासा किया और कहा है कि इसमें कई हथियार हैं और ये युद्ध इतनी जल्दी रुकने वाला नहीं है। यानी इसमें इजराइल को अमेरिका हथियार दे रहा है तो उत्तर कोरिया से लेकर के रशिया तक और हिजबुल्लाह को भी दिया जा रहा है, तो लगातार हथियार दोनों तरफ से पहुंच रहे हैं। ये युद्ध फिलहाल रुकने वाला नहीं है। एक और भी खबर निकल के आई है दोस्तों, आज सुबह तक का दिया टाइम खत्म। अमेरिका को अगर सीज फायर कराना होता तो करा लेता। ईरान ने अब दे दी नई धमकी, कहा शाम को बनी रणनीति के बाद होगा अटैक। हिजबुल्लाह और ईरान ने अमेरिका को सूचित किया कि उसके पास, हिजबुल्लाह और ईरान ने अमेरिका को सूचित किया कि उसके पास शुक्रवार यानी आज सुबह तक का समय था। सैयद हसन नसरल्लाह के भाषण से पहले गाजा के खिलाफ आक्रामकता समाप्त करने का समय था। अब वो खतरनाक तरीके से साथ सीधे और खुले जंग में प्रवेश करेंगे, पीछे हटने वाले नहीं हैं। ये अब्दुल वारी अटनवार पत्रकार हैं।
तुर्की में बड़ी बैठक हो रही है, मुस्लिम लीडर वहां पहुंच रहे हैं, ये हम आपको लगातार बता रहे हैं। जुमे की नमाज के बीच फिलहाल इसके बाद बड़ा ऐलान हो सकता है। उधर हिजबुल्ला में भी जो है वो हिजबुल्ला जो सैयद नसरल्ला है, जो हिजबुल्ला के चीफ हैं, उन्होंने भी आज 3 बजे तक का समय दिया था कि अगर जो भी सीज फायर जो भी काम होना था हो जाना चाहिए था, अब 3 बजे के बाद जंग ऐलान होगा। तो ये ईरान ने भी कहा, हिजबुल्ला ने भी कहा, लगातार हम आपको बता रहे हैं। 3 बजे के बाद भी अपडेट हम आपको देंगे क्या होने वाला है। एक और अपडेट, अल-कासम ब्रिगेड ने एक बार फिर से की इजरायली शहर कियत सिमोना में भीषण बमबारी। जी हाँ, दरअसल आपको बता दें, आधी रात एक बार फिर से अल-कासम ब्रिगेड ने इजराइल की कई शहरों पर भीषण रॉकेट दागे हैं। इस रॉकेट में कई इजरायली शहरों में जो है वो फिलहाल मंजर काफ़ी ज़्यादा खराब देखने को मिला। अल-कासम ब्रिगेड की बमबारी के बाद इजरायली शहर किरियत सिमोना का मंजर भी पूरी तरीके से भयावह दिखा। अल-कासम ब्रिगेड की बमबारी के बाद इजराइल में पूरी तरीके से हालात ख़राब रहे। आपको बता दें, उन्होंने कहा है कि जो सिचुएशन है वो काफ़ी ख़राब होती दिखाई दे रही है और यही कारण है कि वो लगातार अटैक जारी है। एक और खबर निकल के आई है दोस्तों, इल्बिस यादव, जी हाँ, इल्बिस यादव बुरा फंस चुका है। रेव पार्टियां करवाता था, विदेशी लड़कियों को लाता था, कोबरा समेत कई सांपों के जहर बेचता था, करोड़ों में करता था कमाई। नोएडा पुलिस ने 6 को किया गिरफ्तार। इल्बिस यादव मुख्य सरगना घोषित किया, भगोड़ा घोषित किया। तत्काल मेनका गांधी ने कहा इसकी गिरफ्तारी होनी चाहिए। दरअसल नोएडा में रेव पार्टियां करने और उससे सांप के जहर के इस्तेमाल का आरोप यूट्यूबर इल्बिस यादव पर लगा है। इस मामले में मेनका गांधी के एनजीओ ने एल्बिस के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई है और अब खुद भाजपा सांसद मेनका गांधी इस मामले में मुखर हो गई हैं। उन्होंने एल्बिस यादव को तत्काल गिरफ्तार किए जाने की मांग की है। मेनका गांधी ने कहा है कि इस मामले में एल्बिस यादव ही किंगपन है और उसे बख्शना नहीं चाहिए। ये पूरा खुलासा एक स्टिंग ऑपरेशन में हुआ है जिसे मेनका गांधी के एनजीओ से जुड़े लोगों ने ही किया था। पुलिस सूत्रों का कहना है कि आरोपियों के पास से 9 सांप बरामद किए गए हैं और 5 लोगों को अरेस्ट किया गया है। पुलिस ने एल्बिस यादव समेत 6 लोगों के खिलाफ नामजद एफआईआर दर्ज की है। आरोपियों के पास 5 कोबरा, 2 मुहे और 1 अजगर, 1 छोड़ा पछाड़ा सांप बरामद किए गए हैं और इसके अलावा 20 मिलीलीटर जहर भी बरामद किया गया है। तो इल्बिस यादव पर एफआईआर दर्ज कर ली गई है। सीधे तौर पर मेनका गांधी ने कहा कि यही मुखिया सरगना है, ये विदेशों से जो है वो विदेशों से सप्लाई करता था। एक और अपडेट, सऊदी अरब ने आखिर क्यों छोड़ दिया हमास का साथ, ईरान से क्यों चली चला है सऊदी अरब की, करोड़ों मुसलमानों की हुई नाराज़गी। दरअसल आपको बता दें, इस युद्ध में सबसे ज़्यादा जो मुसलमानों के किंग बना करते थे सऊदी अरब। सऊदी अरब इस समय जो है वो उसकी रुझान ठीक नहीं है। लगातार हम आपको बता रहे हैं, एक और बयान निकल के आया जिसने उसने हमास को ही जो है वो आरोपी ठहराया है और कहा है कि फ़िलिस्तीनी लोगों का उपयोग हमास कर रहा है और हमास फ़िलहाल ठीक नहीं है। हमास के खिलाफ जो है वो पूरी तरीके से सऊदी अरब ने हमास के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। उनका कहना है कि हमास और इजराइल एक है। आखिर न जाने क्यों सऊदी अरब को हमास और इजराइल एक लगता है। सऊदी अरब ने सीधे तौर पर हमास का साथ छोड़ दिया है। क्या ये ईरान और हमास की नज़दीकी की वजह से या फिर सऊदी अरब को आखिर क्यों लगता है, अपने सुझाव दें। एक और अपडेट निकल के आई है, सुप्रीम कोर्ट ने एक बार फिर से इलेक्शन कमीशन को फटकारा, कहा हमें जानने का पूरा अधिकार है कि तुम्हें चंदा कहाँ से मिला। सुप्रीम कोर्ट की 5 जजों की संविधान पीठ ने भारतीय निर्वाचन आयोग को सभी राजनीतिक दलों के चुनावी बॉन्ड के जरिए 30 सितंबर 2023 तक मिले चंदे की जानकारी प्राप्त करने और उसे कोर्ट में पेश करने का निर्देश दिया। संविधान पीठ ने आयोग से राजनीतिक दलों के चंदे की जानकारी सुप्रीम कोर्ट की रजिस्ट्री में सीलबंद लिफाफे में पेश करने का निर्देश दिया है। 30 सितंबर तक जितने मिले हैं चंदे उन सबको जल्द से जल्द देने की बात की। मुख्य न्यायाधीश DY चंचूड़, न्यायमूर्ति संजीव खन्ना, न्यायमूर्ति मनोज मिश्रा, JB पादरीवाला, BR गवई की संविधान पीठ ने चुनावी बॉन्ड योजना की वैधता को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर फैसला सुरक्षित रख लिया। पीठ ने सुनवाई के दौरान आयोग के 2 सप्ताह में राजनीतिक दलों के चंदे का ब्यौरा पेश करने का आदेश दिया, जिससे पहले शीर्ष अदालत ने इस बॉन्ड के जरिए राजनीतिक दलों को मिलने वाले धन का अब तक का ब्यौरा नहीं होने पर निर्वाचन आयोग को आड़े हाथों लिया था। एक और खबर निकल के आई है, सब खंगाल डाला। आप मंत्री राजकुमार आनंद के घर करीब 24 घंटे तक छापेमारी। आम आदमी पार्टी के नेता और दिल्ली सरकार के मंत्री राजकुमार आनंद के घर प्रवर्तन निदेशालय की छापेमारी खत्म हो गई। राजकुमार आनंद के घर लगातार 22 घंटे तक तलाशी ली गई। ईडी के अधिकारी तड़के उनके आवास पहुंचे और आनंद के आवास पर 9 ठिकानों पर ईडी ने टीम छापेमारी की। ईडी की टीम निकलने के बाद दिल्ली सरकार में मंत्री राजकुमार आनंद के पूरे घर की तलाशी ली, लेकिन कुछ नहीं मिला। यही पूरी कार्रवाई सिर्फ तंग
करने के लिए की गई। उन्होंने कहा है कि अब इस देश में सच बोलना, दलितों की राजनीति करना, काम की राजनीति करना गुनाह बन गया है। समाज कल्याण मंत्री के यहाँ ईडी ने गुरुवार सुबह 6:30 बजे रेड शुरू की थी, जो शुक्रवार सुबह करीब 4:30 बजे पूरी हुई। इसके बाद मंत्री ने कहा है कि जिस कस्टम के मामले में ईडी द्वारा ये जारी कार्रवाई करने की बात कही जा रही है, ये वो करीब 20 वर्ष पुराना है और सुप्रीम कोर्ट तक का फैसला आ चुका है। एक और खबर निकल के आई है दोस्तों, एलन मस्क ने बेटे का नाम रखा शेखर। भारतीय वैज्ञानिक से है खास कनेक्शन, गर्लफ्रेंड ने भी बताई वजह। जी हाँ, दरअसल आपको बता दें, दुनिया के सबसे अमीर शख्स एलन मस्क के बेटे का नाम महान भारतीय वैज्ञानिक के नाम पर रखा गया है। खुद एलन मस्क ने इसकी जानकारी दे दी है। दरअसल आपको बता दें, इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री राजीव चंद्रशेखर ने गुरुवार को ब्रिटेन में हो रही एसआई सुरक्षा सम्मेलन 2023 में भारत का प्रतिनिधित्व किया। इस दौरान उनकी मुलाकात टेस्ला के सीईओ एलन मस्क से भी हुई। राजीव चंद्रशेखर ने कहा कि जब उनकी मुलाकात एलन मस्क से हुई तो उन्होंने अपने बेटे के मिडिल नेम के बारे में बताया। राजीव चंद्रशेखर ने माइक्रो ब्लॉगिंग साइट एक्स पर लिखा कि एलन मस्क और शिवान जिलिस से पैदा हुए बेटे का नाम मिडिल नेम चंद्रशेखर है। ये नाम 1983 के नोबेल भौतिक विज्ञान प्रोफेसर एवं चंद्रशेखर के नाम पर रखा गया है। तो एलन मस्क जो है वो सीधे तौर पर ये चीज़ें उन्होंने बताया। अगली एक और खबर निकल के आई, तारीख पे तारीख वाली अदालत नहीं बना सकता सुप्रीम कोर्ट, वकीलों को चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ ने सुनाया। दरअसल सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ ने सुप्रीम कोर्ट में मामलों के टलने पर नाराजगी जाहिर की और साफ कर दिया कि इसे तारीख पर तारीख वाला कोर्ट नहीं बनने दे सकते हैं। उनने कहा है कि इससे अदालत की बेहतर होती मामलों की फाइलिंग और लिस्टिंग की प्रक्रिया पर भी असर पड़ता है। उन्होंने बारे में अपील की और मामलों को बहुत जरूरी पर पढ़ने पर स्थगित किया गया है। शुक्रवार को सीजीआई ने ऐसे मामलों की जानकारी साझा की जिसके स्थगन की मांग की जा रही है। उन्होंने बताया है कि 2 महीनों में 3688 मामलों में एडजमेंट की मांग की गई है, जबकि अधिकांश मामले तत्काल सुनवाई के लिए थे। मुख्य न्यायाधीश ने कहा है कि हम इसे तारीख पर तारीख कोर्ट बनने नहीं दे सकते हैं और इतने सारे मामलों में अगर स्थगन में रहेंगे तो ये अदालत की छवि के लिए अच्छा नहीं होगा। एक और खबर निकल के आई है, सीट शेयरिंग पर कांग्रेस क्यों करा रही इंतजार, इसमें किसका होगा घाटा। यूपी बिहार में बढ़ रही है टेंशन। अखिलेश यादव से लेकर उमर अब्दुल्ला तक ने दिनों इंडिया गठबंधन में सीट शेयरिंग पर हुई बात पे होने पर चिंता जताई है। सीट शेयरिंग पर अगर बात नहीं होगी तो इंडिया का गठबंधन आगे कैसे बढ़ेगा, और यही कारण है कि नीतीश कुमार ने कहा कि फिलहाल कांग्रेस को समय नहीं है। 5 राज्यों के चुनाव के मद्देनजर कांग्रेस भी बिजी नजर आ रही है और यही कारण है कि इंडिया गठबंधन फिलहाल अभी बैठक चुनाव के बाद होगा। इन 5 राज्यों के चुनाव के बाद फिलहाल इंडिया के गठबंधन की बैठक होगी और यही कारण है कि अब सबसे प्रमुख बात जो फंस रही है वही है सीट शेयरिंग। एक और खबर निकल के आई है, रिश्वत लेकर सवाल पूछने के मामले में जांच की आंच पर सामना कर रही तृणमूल कांग्रेस सांसद महुआ मोइत्रा ने एथिक्स कमेटी पर ही सवाल उठा दिए। उन्होंने कमेटी के अध्यक्ष सांसद विनोद कुमार पर अनैतिक सवाल पूछने का आरोप लगाया। इधर ताजा घटनाक्रम को लेकर सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच तनातनी का दौर जारी हो गया है। आपको बता दें आखिर अध्यक्ष की कमेटी में क्या और कितने सदस्य हैं। वर्तमान में लोकसभा अध्यक्ष कमेटी के अध्यक्ष भाजपा कौशाम्बी सांसद विनोद कुमार सोनकर हैं।